हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 11 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 30 जुलाई 2021। तो आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज हम परिमाप और क्षेत्रफल इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और जो हमको आता है पहले से ही उसको थोड़ा सा और अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है, और किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। दोनों की आपको क्या परिभाषा लिख के दिए, एक तरीके से परिमाप की और क्षेत्रफल की। अब कई बार पता है क्वेश्चन में हमको यही कंफ्यूजन रहती है कि इस क्वेश्चन में परिमाप निकालना है या फिर क्षेत्रफल निकालना है। रहती है नहीं रहती? आप लोगों को भी रहती होगी ना ये कंफ्यूजन। तो ये वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया गया है। क्या कह रहा है आपको, अगर आप एक कोई भी बंद आकृति, समतल आकृति, ठीक है, जो कि बंद हो, अगर आप उसकी सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, सीमा के चारों ओर के बारे में, जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी मतलब क्या बात कर रहे हो, उसके परिमाप की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वही जो बंद आकृति है उसने कितनी जगह ले रखी है, कितना क्षेत्र ले रखा है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये आयत है, ठीक है, एक पार्क है जो आयत के आकार का है। अगर मुझे सिर्फ इसके बाहर बाहर की बात करनी हो, इसकी, ठीक है, मैं इसके बाहर बाहर घूम रही हूँ ऐसे, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, उसके परिमाप की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे मान लो इसके अंदर पौधे लगाने हैं, तो पौधे में कितने पौधे लगा पाऊंगी? उतने ही तो पौधे लगा पाऊंगी जितना इसका क्षेत्र होगा, जितना इसने अपना जगह ले रखी होगी। तो इसका मतलब मैं उसके क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ। अभी समझ में आया परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, अब उसी से रिलेटेड ना आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से क्या ज्ञात करने की आवश्यकता होगी? रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसमें उसका परिमाप निकालोगे या फिर क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, देखो पहले में आपसे क्या कह रहा है, एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है, मतलब कि एक ब्लैक बोर्ड कितनी जगह घेरता है। तो ब्लैक बोर्ड कितनी जगह घेरेगा, जितनी उसने जगह ले रखी होगी उसकी बात कर रही हूँ ना मैं। इसका मतलब मैं उसके क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ, मुझे उसकी बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है। जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड होगा उतनी ज्यादा जगह लेगा, है ना, और जितना छोटा ब्लैक बोर्ड होगा उतनी कम जगह लेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं उसके क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ। फिर वो आपसे कह रहा है एक आयतकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई बताइए। देखिए, आपको क्या करना है, एक आयतकार फूलों का कुछ है आपके पास, उसके चारों ओर आपको बाड़, मतलब होते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं, फेंसिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो लगानी है। तो वो तो आप उसके चारों ओर लगाओगे ना, उसके अंदर थोड़ी ना लगाने वाले हो आप, नहीं लगाने वाले ना, बाहर बाहर ही तो लगाने वाले हो। तो इसका मतलब आप उसका क्या निकालोगे, क्षेत्रफल या परिमाप? तो आप उसका क्या निकालोगे, यहाँ पर परिमाप निकालोगे, क्योंकि हम उसके बाहर बाहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है एक तिकोना पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करते हो? तो देखो, आप एक पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, तिकोना पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, तो कितनी दूरी तय करोगे, जितना उसका परिमाप होगा उतनी ही करोगे। वो बाहर की तो बात कर रहा है आपसे, अंदर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब इसमें भी आप क्या निकालोगे, परिमाप ही निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है एक आयतकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितनी प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी? अब आपके पास एक स्विमिंग पूल है, आपको उसको ढकना है प्लास्टिक शीट से, तो प्लास्टिक शीट कितनी चाहिएगी? तो जितना वो स्विमिंग पूल होगा उस हिसाब से तो हम प्लास्टिक शीट लेंगे, छोटा होगा तो कम लेके आएंगे और बड़ा होगा तो ज्यादा लेके आएंगे। इसका मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा उसने कितनी जगह ले रखी है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितनी मेरे को प्लास्टिक शीट लानी है। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, इसमें उसका क्या निकालूंगी, क्षेत्रफल निकालूंगी। अभी क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं है कि परिमाप और क्षेत्रफल में जो कंफ्यूजन रहती है हमें कि क्या निकालना है, परिमाप निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, रहती है ना कंफ्यूजन? अब तो नहीं है, क्लियर हो गई आपको कोई सारी कंफ्यूजन? चलिए, अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि परिमाप और क्षेत्रफल कब कैसे निकालते हैं, अब उनके सूत्र भी तो पता होने चाहिए। तो यहाँ आपसे कह रहा है आइए अब हम परिमाप तथा क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सूत्रों को दोहराते हैं, मतलब ये सारे सूत्र आपको पहले से ही पता है ना। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई से गुना करना, या फिर L इंटू बी भी आप लिखते हो।
ठीक है। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, या फिर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दे रखी है और आपको उसको हल करना है। तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो L इंटू बी मतलब 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। याद रखिएगा जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हो तो इस पे यूनिट आप ये 2 जरूर लगाओगे, वर्ग जरूर लगाओगे क्षेत्रफल में। और जब परिमाप निकालते हो तो सिर्फ सेंटीमीटर ही लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ पर था 2 मल्टीप्लाई लंबाई और चौड़ाई, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 तो 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर मेरा ये आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं वर्ग की। तो उसका अगर हम सूत्र देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यही होता है। और इसका परिमाप क्या होता है, 4 को भुजा से गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी सारी ही भुजाएं एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इसीलिए। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमारे को एक वर्ग दे रखा है और उसकी भुजा मुझे 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो भुजा गुना भुजा, तो मतलब 3 इंटू 3, तो वो आ जाएगा मेरा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। और अगर मैं परिमाप की बात करूं तो 4 इंटू 3 होता है वो, तो कितना आ जाएगा 12, लेकिन खाली सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ परिमाप की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पर त्रिभुज की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ही दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे पास हाफ, आधे को क्या करना होता है, आधार और ऊंचाई से गुना करना होता है। और त्रिभुज का परिमाप होता है मेरे पास तीनों भुजाओं के मापों का योग, मतलब एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, तो तीनों भुजाओं को अगर मैं जोड़ दूंगी तो उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये जो सूत्र है आपका क्षेत्रफल का, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है ना। जो बाकी के त्रिभुज बचे जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, उनमें ये सूत्र नहीं लगता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसके लिए आपके पास इस बार एक अलग से ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपको हीरोन सूत्र जानना होगा। वो सूत्र से आप बाकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो ये वाला जो सूत्र है ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए है। अगर आप ध्यान से देखो इधर, तो आपके पास जो आकृति दे रखी है वो समकोण त्रिभुज की ही दे रखी है ना। तो चलिए अब हम निकालें, यहाँ पर देखो आधार कितना है, ये होता है 4 है। ठीक है। ऊंचाई कितनी है, इसकी 3 है। तो 4 इंटू 3 लिख दिया, इसको आप इससे कट कर दो, 2 आ जाएगा, 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से अब आप क्या करो, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या था, भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग था, यही था ना। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तो 3 प्लस 5 प्लस 4, आप आगे पीछे लिख के भी इन्हें जोड़ सकते हो। तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। तो कह रहा है आइए अब आप प्रयास कीजिए, अब आपकी बारी है करने की। ठीक है ना। दी गई आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल की ज्ञात कीजिए। 3 आकृति दे रखी है, वर्ग की, आयत की और त्रिभुज की। तीनों का परिमाप भी और क्षेत्रफल भी निकालना है आपको। ठीक है। कैसे निकालेंगे, सूत्र याद है तो बिल्कुल निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहली बात हमको किसकी की थी, वर्ग की। तो इसका परिमाप अगर हम देखें तो वो होता है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई में साइड, भुजा, जिसको हम हिंदी में यहाँ पर क्या लिखेंगे, भुजा लिखेंगे, है ना। तो अगर हम देखें तो हमारे को गिवन है, क्वेश्चन में बिल्कुल गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ करते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा को भुजा से ही गुना करना होता है। तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो वो भी कितना आ गया, 16 आ गया। लेकिन यहाँ पर यूनिट चेंज हो गई है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई है, तो बस यहाँ पर लिख दो। क्लियर। चलिए अब आयत की बात करते हैं, पहले यहाँ सूत्र लिख लेते हैं। तो परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई एल और बी अब देख लेते हैं कितना है। तो 3 और 2 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल आपके पास होता क्या है, एल इंटू में बी। तो इसका मतलब 3 इंटू में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही दोनों चीज यहाँ लिख दो।
तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं तीसरे किसकी, त्रिभुज की। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका परिमाप जो होता है, ठीक है, वो मेरे पास क्या होता है, सारी भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के मापों का योग। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। तो देखो तीन भुजाएं 5, 5 और 6, गलती से भी 4 मत लीजिएगा, वो त्रिभुज की भुजा नहीं है। त्रिभुज में सिर्फ 3 ही भुजा होती हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, तो आप इसको नहीं लोगे। तो 5, 5 और 6 लोगे आप। तो 5 + 5 + 6, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो वो होता है हाफ इंटू में बी इंटू में एच, आधार को गुना करते हैं ऊंचाई से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आधार है आप पे 6 और ऊंचाई है आप पे 4। ये 4 आपको इसीलिए दे रखा है क्योंकि ये त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, तो 6 इंटू में 4 करेंगे। अब आप इस 2 से इसको कट कर दो, आप चाहो तो 6 को भी कट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पर है भाई, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आपको दे रखा है 320 मीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना है जो वर्ग के आकार का पार्क है, इसका परिमाप आपको दे रखा है। ठीक है, देखते हैं चलो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो देखो परिमाप आपको यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है परिमाप आपको, 320, यही दे रखा है। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले मैं क्षेत्रफल का सूत्र लिख लूं यहाँ पर। तो वो होता है भुजा को भुजा से गुना करना। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो एक बार जरा दोबारा, भुजा तो आपको दे ही नहीं रखी। अब जब भुजा ही नहीं है तो फिर हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, बिना भुजा के तो क्षेत्रफल निकल ही नहीं सकता। ऐसा करते हैं, फिर पहले हम भुजा ही निकाल लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र होता है 4 को गुना करते हैं किससे, भुजा से। और ये 320 ऐसे ही रहने दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या की, भुजा निकाल ली। तो वो कितनी आ गई, 320 को 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का था, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 4 की टेबल में 32 8 पे आता है, तो 80 आ गया। चलो भुजा निकल गई, बस इस भुजा में इसको रख दो यहाँ 80 इंटू 80। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1600 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। कहीं पर डाउट, जहां भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। आपको क्या करना है, किस पे दिया जाए क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही देते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, वर्ग का निकालना है। ये आपको फाइंड करना है। आपको परिमाप पहले से ही दे रखा है, जैसे क्वेश्चन 2 किया है ना वैसे ही दिया है। परिमाप आपको 160 मीटर दिया है। चलो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो जरा कि इसका क्षेत्रफल कैसे आया और कितना आया। तो पहले आप क्या निकालने वाले हो, भुजा निकालने वाले हो, है ना। तो जिसको भी क्वेश्चन 2 अच्छे से क्लियर हुआ है वो तो फटाफट से वीडियो को पॉज करने वाला है और पहले इसको सॉल्व करके कमेंट करके आंसर करने वाला है ना। चलिए कीजिए जल्दी से, फिर करना क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वर्कशीट नहीं खत्म हुई है, एक क्वेश्चन रह गया है, इसे करना मत भूल जाना। ठीक है ना, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। एक आयतकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर है। देखो एक आयतकार भूखंड है आपके पास, उसकी चौड़ाई आपको निकालनी है। आपको उसका क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है और लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सूत्र लगा देते हैं ना क्षेत्रफल वाला ही। तो देखा जाए तो क्षेत्रफल हमारे पास होता क्या है, आपको यहाँ क्या दे रखी थी, लंबाई, है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई ही तो होता है, यही तो होता है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 440। तो यहाँ मैंने 440 रख दिया। ठीक है ना, ये भी मुझे 22 गिवन है। चौड़ाई मुझको क्वेश्चन में फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई ऐसे ही छोड़ दी। जो मुझे निकालना है उसको आप वहीं छोड़ दो और जो जो चीजें दे रखी है सिर्फ उसको रख दो। ठीक है, अब देखो
इसको मैंने क्या किया, इस 22 को यहाँ पर ले आई और इस चौड़ाई को ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास चौड़ाई निकल के आ गई। वो कितनी आ गई, इसको इससे अगर हम कट करेंगे तो 20 ही तो आएगा, तो वो आ गई 20। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीटर था। तो यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे। अब ये हमारा आंसर पूरा हो गया है, 20 मीटर। क्लियर? वर्कशीट समझ में आ गई आपको अच्छे से? 3 ही क्वेश्चन थे, आसान आसान क्वेश्चन थे हमारे पास यहाँ पर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके इसका आंसर भी दीजिएगा कि आपको अगर परिमाप दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वर्कशीट भी अच्छी लगी, जो कि इंटरेस्टिंग थी वर्कशीट, अच्छे से हमारा परिमाप और क्षेत्रफल का जो टॉपिक था वो रिवाइज भी हो गया है ना। तो अगर आपको ये वीडियो प्लस ये वर्कशीट अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।